धीरे धीरे जिंदा हो रहा है कल की अवतार का घोड़ा। इस मंदिर में कई सालों से कल की अवतार का घोड़ा पत्थर बनकर खड़ा है। इंसानों का समय जो जल्द ही एआई काल बन जाएगा। धीरे धीरे इंसान खत्म हो जाएंगे और कलयुग के अंत की गाथा खुद कल्कि की अवतार लिखेंगे। ऐसे ही कुछ आपने कलयुग और इसके अंत की जुड़ी कई कहानियां में सुना होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह बात आज भी एक दिव्य मंदिर सच साबित करता है। भारत में वैसे तो कई सारे दिव्य मंदिर मौजूद है। इनफैक्ट भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। लेकिन यह एक ऐसा मंदिर है जो एक ऐसे भगवान का है जिन्होंने अभी तक अवतार भी नहीं लिया है। यह मंदिर उस भगवान का है जो अब आने वाले हैं, कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। और जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो फिर वह अवतार लेकर तमाम पापी लोगों का नाश करेंगे। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भगवान कल्कि की और उनके कल्कि मंदिर की, जिसमें मौजूद है एक सफ़ेद घोड़े की मूर्ति। और जयपुर के कल्कि मंदिर को लेकर मान्यता है कि अवतार के बाद कल्कि महाराज दैवत नामक सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे और कलयुग का अंत करेंगे। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में भगवान विष्णु के 10वें अवतार का यह मंदिर पूरी तरह दक्षिण शैली में बना हुआ है और यह पूरी दुनिया में भगवान कल्कि का पहला मंदिर है। इस मंदिर को वर्ष 1750 में जयपुर के संस्थापक महाराज सवाई जयसिंह ने बनवाया था। यह मंदिर खास तरह के पत्थरों से बना है। इस मंदिर को बनाते हुए पत्थरों को जोड़ने के लिए बहुत ही कम चूने का इस्तेमाल हुआ है। करीब 275 साल पुरानी इस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति तो है ही, साथ ही इस मंदिर में भगवान कल्कि का वह वाहन है जो आने वाले समय में उनके पास होगा। और उसकी भी एक ऐसी मूर्ति देखने को मिलती है जिसके जीवित होने के सबूत खुद उस मूर्ति पर आज भी हमें देखने को मिलते हैं। उस रहस्यमय मूर्ति के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं उस राजा के बारे में जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को बनाने वाले महाराज सवाई जयसिंह भी हिंदू धर्म में बताई गई इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे कि कलयुग के अंत में जब पाप हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु 10वां अवतार लेंगे। और उनके इस विश्वास को दर्शाता है यह खास दिव्य मंदिर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महाराज सवाई जयसिंह कोई अंधविश्वास पर यकीन करने वाले राजा थे। महाराज जयसिंह न केवल एक कुशल प्रशासक बल्कि कला प्रेमी और दूरदर्शी वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने जंतर मंतर जैसे कई टाइम ऑब्जर्वेटरी पूरे देश में बनवाए। उस समय की खगोलीय गणना बताने वाली दुनिया की पहली और अकेली वेधशाला भारत मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत आगे थी। ऐसे वैज्ञानिक सोच रखने वाले राजा जयसिंह ने यह भगवान कल्कि का मंदिर बनाया था, इसलिए इस मंदिर का महत्व काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। वैसे तो उन्होंने अपने शासनकाल में कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन इस मंदिर का निर्माण कराने के पीछे का मेन रीज़न था उनका वेदों का आभास। कहते हैं कि वेदों की जितनी नॉलेज उन्हें थी शायद ही भारत में किसी और दूसरे राजा को इतनी नॉलेज होगी। मंदिर और घोड़े की स्थापना में एक दिलचस्प बात है। माना जाता है कि महाभारत काल के अश्वमेध यज्ञ के बाद महाराजा जयसिंह का अश्वमेध धरती पर हुआ सबसे भव्य धार्मिक अनुष्ठान था। कहते हैं महाराजा जयसिंह ने वह अश्वमेध यज्ञ नए से जयपुर की सुरक्षा के लिए करवाया था। इसमें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आए थे और इन्हीं ज्योतिष आचार्यों ने अपनी गणना के आधार पर कहा था कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार धरती के इसी हिस्से पर जन्म लेगा। और इसी सलाह के बाद सवाई जयसिंह ने भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया और 1739 ईसा पूर्व में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मंदिर में स्थापित किया। लेकिन आप जानते हैं कि आखिर इस मंदिर में मौजूद सबसे रहस्य और जिंदा मूर्ति यानी कि उस श्वेत घोड़े के बारे में? दरअसल इस मंदिर के एक कोने में एक गुमटी बनी हुई है जिसके ऊपर एक नक्काशीदार छतरी बनी हुई है। इसी गुमटी के अंदर एक संगमरमर की घोड़े की मूर्ति बनी है और उस घोड़े के एक पैर पर एक चोट का निशान है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। इस मूर्ति को बनाते समय शायद इस पर कोई डेट बन गया होगा, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस चोट के निशान का यह जो आकार आप देख रहे हो, इस चोट का आकार पहले बहुत बड़ा था। यह जो गड्ढा है यह पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस चोट का निशान और इसका आकार छोटा होता गया। मतलब यह घाव समय के साथ साथ भर रहा है। और इस मूर्ति के साथ साथ एक ऐसी मान्यता जुड़ी है जिस दिन यह चोट पूरी तरह से बढ़ जाएगी उसी दिन भगवान कल्कि अवतार लेंगे।
कहते हैं जब पहली बार इस मूर्ति पर बने घाव की तरफ यहाँ के मंदिर के पुजारियों का ध्यान गया तो सबको पहले लगा कि यह मूर्ति पर कोई बड़ा सा डेंट होगा। तो उस डेंट को भरने की कई बार कोशिश की गई लेकिन वह गड्ढा नहीं भर पाया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मंदिर के पुजारियों ने उस गड्ढे को देखा तो उसका आकार थोड़ा कम हो गया था, जैसे कि मानो वह घाव अपने आप ही भर रहा हो। तो उस दिन से इस मूर्ति पर यहाँ के पुजारियों ने नजर रखनी शुरू कर दी और यह कहा जाता है कि समय के साथ यह घाव धीरे धीरे भर रहा है। अब यह घाव कैसे ठीक हो रहा है, यह गड्ढा अपने आप कैसे भर रहा है, यह एक रहस्य की बात है। वही वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिक तथ्य यह है कि संगमरमर पर मौसम होने वाले बदलाव का असर होता है। यह बदलाव सामने आने में हजारों सालों का समय लगता है। तो शायद यह मूर्ति जो संगमरमर की बनी हुई है, इसके आकार में आए हुए बदलाव की वजह सिर्फ और सिर्फ यह वैज्ञानिक तथ्य ही हो। अब गहन सवाल उठता है कि क्या जयसिंह द्वारा बनाया गया यह मंदिर सचमुच भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार की सच्चाई को दर्शाता है? क्या सच में भविष्य में कल्कि मंदिर में अपने आप घाव भर रहा दैवत घोड़ा अपने वास्तविक रूप को लेकर कल्कि अवतार की सहायता करेगा, या यह एक वैज्ञानिक थ्योरी को सच करता है और एक साधारण से मंदिर के रूप में उभर कर आता है? इसके बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल।